मोटा भाई, छोटा भाई और खोटा भाई को पीछे छोड़ते हुए क्या BSNL कमबैक कर सकता है? एक टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम जायंट जिसने 46,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, उसके डाउनफॉल के मेजर रीजंस क्या हो सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। अगली खबर आ रही है BSNL की तरफ से। BSNL 4G आ गया। BSNL ने 5G की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। फाइनली BSNL का मैंने नया नंबर ले लिया। I use this BSNL 5G। BSNL बेस्ट है मेरे लिए। सन 2000 में शुरू हुआ BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड एक टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम प्रोवाइडर बन गया था, जो देश के कोने कोने, चाहे वो अर्बन हो या रूरल एरिया, सभी को कनेक्ट कर रहा था। जो गवर्नमेंट सपोर्ट और मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते अपने शुरुआती समय 2001 से 2008 के बीच में इसने टोटल 46,668 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट कमाया और सिंगल ईयर 2004-05 में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। बट ये कंपनी थी गवर्नमेंट की, और यार गवर्नमेंट की कंपनी है और करप्शन ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल चुप। दयानिधि मारन उस टाइम के टेलीकॉम मिनिस्टर, उन्होंने अपने मिनिस्टर होने का फायदा उठाते हुए 300 प्लस हाई स्पीड BSNL टेलीफोन लाइंस अपने रेसिडेंस में इलीगली इंस्टॉल करवाई थी। ये लाइंस का डायरेक्ट कनेक्शन सन टीवी नेट, जो कि उनका प्राइवेट टीवी नेटवर्क था, उसमें कनेक्टेड था, जिससे सन टीवी नेटवर्क के ऑपरेशन जैसे ब्रॉडकास्टिंग और डेटा ट्रांसफर में उन्हें फायदा मिलता था। बट इस पूरी सेटअप का बिल BSNL को भरना पड़ता था, जो कि टैक्स पेयर के पैसों का मिसयूज था। 2011 में CBI ने इनके खिलाफ फिर चार्ज फाइल किया। उनके रिजाइन देने के बाद आए नए मिनिस्टर A राजा, और इन्होंने भी घोटाला किया। इन पर इल्जाम था कि इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम को फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पर लाइसेंस दे दिया। देखो, पहले स्पेक्ट्रम वो रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो टेलीकॉम कंपनीज को दिया जाता है मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। नॉर्मली गवर्नमेंट इन्हें ऑक्शन करती है, मतलब नीलामी, और फिर जो कंपनी सबसे ज्यादा पे कर सकती है उसको स्पेक्ट्रम मिल जाता है। बट A राजा ने नीलामी की जगह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले अप्लाई करेगा उसको लाइसेंस मिल जाएगा, चाहे वो कितना भी कम पैसा पे करे। इस प्रोसेस में स्पेक्ट्रम लाइसेंस का रेट बहुत कम रख दिया गया और कुछ प्राइवेट कंपनीज को ही फेवर किया गया जो एलिजिटली A राजा के कांटेक्ट में थे। इससे गवर्नमेंट को थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का लॉस हुआ, क्योंकि अगर ये लाइसेंस ऑक्शन में दिए जाते तो गवर्नमेंट ज्यादा रेवेन्यू कमा सकती थी। BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते फेयर कंपटीशन एक्सपेक्ट करती थी, लेकिन इस स्कैम की वजह से प्राइवेट कंपनीज को चीप रेट में स्पेक्ट्रम मिल गया, जबकि BSNL को हायर रेट्स में ही ऑपरेट करना पड़ा। इस अनफेयर कंपटीशन की वजह से BSNL की मार्केटिंग में और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों पे इम्पैक्ट पड़ा, और कह सकते हैं कि फिर BSNL का डाउनफॉल जो है स्टार्ट हो चुका था। और इसी डाउनफॉल का फायदा उठाते हुए दूसरी कंपनी ने धीरे धीरे BSNL के कस्टमर्स को एक्वायर कर लिया। बट यार, करंट सिचुएशन की बात करें तो इन सारी प्राइवेट कंपनीज ने अपना प्राइस बढ़ा दिया है, जिसके कारण क्या BSNL कमबैक कर सकता है? क्योंकि अगस्त मंथ की बात करें तो BSNL ने भाई गेन किए हैं 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर, वहीं जियो ने अपने लॉस किए हैं भाई 4 मिलियन सब्सक्राइबर, एयरटेल ने 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर लॉस किए हैं, वहीं VI ने 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर को लूज किया है। और यार, गवर्नमेंट ने भी BSNL के लिए काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें एंड ऑफ 2024 तक पूरे इंडिया में 1 लाख 4G टावर लगाने वाले हैं, और TCS के साथ पार्टनरशिप के जरिए BSNL की नेटवर्क को अपग्रेड किया जा रहा है। और यही TCS के साथ पार्टनरशिप BSNL का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। इस पार्टनरशिप के साथ BSNL को लोकली डेवलप्ड टेक मिल रहा है, जो उसको नए जमाने के टेलीकम्युनिकेशन डिमांड के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और सच बताऊं तो मैं भी चाहता हूं कि BSNL जो है वो वापस अपने फॉर्म में आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो थोड़ा गरीबों के बारे में भी सोचेगी, और मे भी प्राइस थोड़े कम हो जाए, क्योंकि आप सभी जानते हो यार, इंडिया में इतने एक्सपेंसिव प्लान अफोर्ड कर पाना थोड़ा टफ है। इसका कमबैक होना जरूरी भी है, नहीं तो प्राइवेट कंपनीज मनमाने प्राइस बढ़ाएंगे, तो फिर यार कोई तो होना चाहिए ना जो इनकी कमर नीचे खींच के रखे। आपको क्या लगता है यार, BSNL को आना चाहिए या नहीं, या फिर आप इनसे ही खुश हो? नीचे कमेंट में बताना। मैं आपको मिलता हूँ फिर किस तरह वीडियो में।